हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो 60 दिन में 40 नंबर लाने का जो लॉजिक है एसएससी जीडी का, उसका आज चैप्टर 2 यानी कि एचसीएफ एलसीएम का क्लास लेकर के आ गए हैं। ठीक है ना। एक चीज यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे एसएससी जीडी एमटीएस आरपीएफ 2024। तो यहाँ पे हम आपको क्लियर करना चाहते हैं कि जो मेरा फोकस है वो स्पेशली एसएससी जीडी एमटीएस और आरपीएफ के ऊपर है, तीनों के ही ऊपर है, क्योंकि तीनों का जो मतलब क्या बोलते हैं, क्वेश्चन का जो टाइप है, क्वेश्चन का जो लेवल है ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है ना। तो इसलिए ये तीनों लिए हैं। बस इसमें क्या है कि आपका एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के लिए, एमटीएस में 20 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के लिए, और आरपीएफ का शायद 35 क्वेश्चन है मैथ में, है ना, 30 या 35 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ अलग हो रहा है, लेकिन जो मैथ का लेवल है वो ऑलमोस्ट तीनों में सेम है ना। तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और एचसीएफ एलसीएम का अगर आप क्लास करते हैं, आज पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे। तो ये दो क्लास में एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए सारा आप बना लेंगे। ठीक है। और इस पेपर में मतलब आज का जो क्लास है इसमें जो हम बताए हैं वो इन तीनों एग्जाम के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को लेकर के ही बनाया है, यानी कि जो क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में दिखाएंगे वो इन तीनों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। और उसी को हम बताएंगे और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। ठीक है। तो चलिए, बहुत सारा बातचीत हो गया है, अब बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए आज का पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, बोला दो संख्याओं का योगफल 50 है और उनका गुणनफल 525 है, तो दोनों संख्याओं का लसाअ ज्ञात करें। ये देखिए एमटीएस 18 10 21 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ना। तो आपको हम बता दें कि क्वेश्चन के अनुसार है x प्लस वाई 50 है। मान लेते हैं पहला नंबर x हो गया, दूसरा नंबर y हो गया, 50 हो गया। ठीक है। इस मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, कैसे आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा होगा वो हम बता रहे हैं। ठीक है। उसके बाद वाला उनका गुणनफल यानी x इंटू वाई जो है ये 525 है। ठीक। इसके बाद आप पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, जो एचसीएफ एलसीएम का फॉर्मूला है, एचसीएफ एलसीएम का फॉर्मूला है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है ना। इस बेस पे ये क्वेश्चन बनाएंगे सबको, लेकिन ये यहाँ पे हम ये क्वेश्चन नहीं बनाएंगे इस बेस पे। ठीक है। देखिए बहुत इजी सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं। क्या करना है ध्यान से समझिएगा। क्या बोल रहा है 525 है ना, और ये बोल रहा है एचसीएफ और दोनों संख्याओं का लसाअ ज्ञात करिए, है ना। तो जो लसाअ होगा यानी कि जो एलसीएम होगा वो इन दोनों संख्याओं के मल्टीपल को डिवाइड करेगा, मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 3 और एक नंबर लेते हैं 6 ले लिया, चलिए ठीक है। अब 3 और 6 का अगर हम लसाअ निकालें एलसीएम, ठीक है ना, तो ये 3 और 6 का एलसीएम होगा 18। क्लियर हो गया। 3 और 6 का एलसीएम कितना हुआ 18। अब इन दोनों का अगर मल्टीपल देखेंगे तो कितना होगा भाई 6 3 18। अब मेरे को एक बात बताइए, 18 18 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? 100% करेगा। तो वही चीज हम यहाँ पे बता रहे हैं कि दोनों नंबर का जो लसाअ है वो दोनों संख्याओं के मल्टीपल को यानी 525 है उसको डिवाइड करेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में देखिए 525 किससे डिवाइड हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि भाई बी 115 से हो रहा है। 125 सॉरी 115 नहीं होगा, माफ करिएगा, 105 होगा, है ना। 125 500 और 5 5 25 यानी 105 इंटू 5 करेंगे तो 525 आ जाएगा, और इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 105 होगा। बाकी किसी में भी देखिए 525 नहीं आता है। ठीक है ना, समझिए लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसे करेंगे तो बहुत लंबा भी पड़ेगा, टाइम वेस्ट भी होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनाने वाले हैं। ठीक है ना, जितना हो सके सोल्यूशन कम करेंगे, आंसर जल्दी से आएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 में जोड़ने पर वह 12 14 और 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। 6 मिसप्रिंट हो गया। ठीक है ना। क्या बोल रहा है 12 14 और 18 से क्या होगी विभक्त हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। ठीक है। तो 12 14 और 18 इन तीनों का अगर हम एलसीएम ले, 2 बार में गया 6 7 9, ठीक है। 3 बार में गया 2 7 3, अब तो नहीं जाएगा। तो 3 दूना 6 6 दूना 12 12 सते 84 और 84 इंटू 3 होता है 252। ठीक है। 84 84 252। ठीक है। यानी कि 252 ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। क्लियर है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा 5 में जोड़ने पर, कहने का मतलब ये 252 जो है इसमें ऑलरेडी +5 है,
तो हम 5 अगर घटा दे तो कितना आया 247, ठीक है। यानी 5 में हम 247 को जोड़ दे तो 252 आएगा, और यही बोल रहा है कि ये 252 जो है इन तीनों को डिवाइड करेगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा भाई, 5 में 247 जोड़ने पर वो नंबर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में 247 कहाँ दिख रहा है, बोलेंगे ऑप्शन बी दिख रहा है, ठीक है ना, ऊपर नीचे हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन बी 247 हो गया, ठीक है, क्लियर है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा ये देखिए एक चीज, एमटीएस में आया है ना 14/9/23, ये वाला एसएससी जीडी 30/11/21 में आया, सिर्फ 3 का क्वेश्चन। बोला वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग हो और निम्नलिखित प्रत्येक संख्या से विभाज्य हो। मतलब कि वो नंबर एक स्क्वायर होना चाहिए जो कि 15, 24 और 36 से टोटली डिवाइड हो जाए, क्लियर है। तो फिर से अगेन इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे भाई, 2 बार में गया, ये 15 हो गया, ये 12 हो गया, और ये 18 दूना 36 हो गया। फिर 2 बार में गया, 15 हो गया, ये 2 छके 12 हो गया, 2 9 18 हो गया, क्लियर है। अब 3 बार में जाता है, ये 3 5 15, 3 दूना 6, 3 3 9। अब तो नहीं जाएगा, ये क्लियर हो गया। तो अब फाइनली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा इसको जब हम लिखेंगे मल्टीपल के वैल्यू में, तो नंबर एक साथ ले लेंगे, मतलब कि 2 2 जितना है एक जगह ले लेंगे, 3 3 जितना है एक जगह, 5 5 जो है एक जगह, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि देखिए 1 2 3 बार 2 है ना, 3 बार ले लिए, ओके। इंटू 3 2 बार लिए क्योंकि 3 जो है 2 बार है, क्लियर हो गया। इंटू 5 एक बार ले लिए क्योंकि 1 बार है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली जो मेन बात है, क्या बोल रहा है भाई कि एक पूर्ण वर्ग को 15, 24 और 36 से विभाज्य हो जाए, है ना। पूर्ण वर्ग, स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, कोई भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीपल करना ही स्क्वायर कहलाता है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो देखिए ये 2 इंटू 2, ये एक नंबर हो गया ना, क्योंकि दोनों दोनों एक जगह है तो ले लिया, मतलब 2 नंबर का मल्टीपल को हम 1 लेंगे, क्लियर हो गया। यहाँ पे देखिए 3 इंटू 3 है, एक वर्ग हो गया, क्लियर हो गया ना, समझ गए। अब बचा ये 2 अकेला और ये 5 अकेला, ठीक है। तो इसको मल्टीपल करने मतलब स्क्वायर बनाने के लिए हमको इसको भी डबल करना होगा, यानी इंटू 2 करना होगा, और इसको भी डबल करना होगा, यानी इंटू 5 करना होगा, समझ गए। तो फाइनली जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया होता है 72, और 72 पचे होता है 72 पचे 10, और एक 360, ठीक है। 360 और एक्स्ट्रा हम 2 और 5 लिए थे तो 5 दूना 10, तो 360 में जब 10 से गुना करेंगे तो आएगा 3600, ठीक है ना। यानी कि 3600 वो नंबर है जो 15, 24 और 36 से विभक्त होगा, और ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्लियर हो गया। तो 3600 कहाँ ऑप्शन है भाई, ऑप्शन डी मेरा 3600 हो जाएगा, ठीक है, समझ गया, समझ में आ रहा है ना। ओके चलिए नेक्स्ट, कहीं भी दिक्कत हो कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का पर्सनली हम खुद आंसर देंगे, कहाँ पे क्या दिक्कत है क्या नहीं, ठीक है। ओके चलिए, बोल रहा ये देखिए आरपीएफ कांस्टेबल 19/1/2019 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा है 570 और 1425 का मसपा और लसपा ज्ञात करें। भाई ये तो बहुत इजी है, 570 और 1425 का पहले मसपा निकाल लेंगे, उसके बाद लसपा निकाल लेंगे, इसमें से जो होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, इसको हम नहीं बता रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व करके इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, देखिए ठीक है, 5/8/19 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 में आया है। वह कौन सी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, क्या बोला सबसे बड़ी संख्या है, जिसे 6 तथा 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता है ना, क्या एक शेष बचता है। तो भाई 6 और 5 से विभाजित करते हैं तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 6 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, तो आप बोलेंगे कि सबसे पहला जो है वो नंबर 30 है, ठीक है ना। 6 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, 6 5 30, 30 वो नंबर है जो 6 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, क्लियर है, समझ गए। ओके अब यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या देखिए क्या है, सबसे बड़ी 97 तक आता है, यानी 90 के रेंज पे 3 है और 60 के रेंज पे, इसको तो हटाई दीजिए क्योंकि बड़ी संख्या बोल रहा है। तो 90 के रेंज पे हमको जाने के लिए इंटू 3 करना होगा, तो कितना आएगा 30 तिया 90, समझ गए, 30 तिया 90। अब 90 वो नंबर होगा जो 6 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, समझ गया ना। लेकिन क्या बोल रहा है एक शेष बचना चाहिए, मतलब एक रिमाइंडर बचना चाहिए।
कोई बात नहीं, 90 में 1 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 91। अब देखिए सॉरी 91 है ना। अब देखिए 6 से जब भागा देंगे तो 90 खत्म हो जाएगा, 1 शेष बच जाएगा। 5 से भी भागा देंगे तो 90 खत्म हो जाएगा, 1 शेष बच जाएगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया 91। 91 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, टिक करिए, आगे बढ़िए फटाफट एकदम। ठीक है, ओके। दो अभाज्य संख्याओं x और y, जहां x जो है ग्रेटर देन y, मतलब x y से बड़ा है, का लसप 253 है। संख्या x और y का अंतर क्या है। देखिए, जब अभाज्य संख्या बोले 253 है ना, तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद से कटे और 1 से कटे। तो ये 253 में ऐसा दो नंबर होगा, चूंकि ये लसप दिया है तो लसप तो एक नंबर का होता नहीं, जब भी होगा 2 नंबर का होगा, है ना। तो दो ऐसा नंबर है जो खुद से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, ठीक है ना। तो उसमें हम एक ले लेते हैं 11, क्योंकि हमको दिख रहा है 11 से ये कट रहा है। 11 दूना 22 बचा 3, 3 और 3 33 हो गया, तो 11 3 33। क्लियर हो गया ना। तो 11 और एक बच गया, 11 दूना 22 और 11 3 33, 11 और 23। 11 और 23 में मल्टीपल करेंगे तो भाई 253 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो बस आपका आंसर आ गया, एक नंबर 11 है और एक नंबर 23 है। क्योंकि क्या बोल रहा है, x बड़ा है y से, तो इन दोनों में बड़ा कौन है 23 से, तो x का वैल्यू 23 हो गया, y का वैल्यू छोटा वाला 11 हो गया। बोला x और y का अंतर कितना है, तो भाई 23 में 11 घटा दीजिए, अंतर कितना आया, बोलेंगे 12 आया। तो 12 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है 12। ठीक है, तो बी टिक करिए, आगे बढ़िए। समझ गए, कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना। आप पूरा 60 दिन का जो सीरीज है अगर पूरा क्लियर कर लेंगे ना, तो एटलीस्ट इन तीनों एग्जाम के लिए आपको मैथ के बारे में सोचना ही नहीं है। इवन सिर्फ चैप्टर वाइज नहीं, इसके अलावे भी और भी बहुत कुछ हम बताने वाले हैं, ट्रिक शॉर्टकट सब कुछ बताएंगे। बस पूरा का पूरा क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास है, माफ करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8:12:18 है और उनका लसप 2880 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन को हम दो टाइप से बताएंगे आपको। ठीक है, लास्ट जो सेकंड टाइप होगा वो तो बड़ा ही खतरनाक ट्रिक है। ठीक है ना, आप देख करके आंसर करिएगा। सॉल्यूशन आपको नहीं पता होगा लेकिन आप आंसर करेक्ट मार के आइएगा। चलिए, पहला मान लेते हैं, पहला नंबर 5x हो गया, दूसरा 8x हो गया, तीसरा 12x हो गया और चौथा 18x हो गया। ठीक है, अब इसमें से बोल रहा है कि इसका एलसीएम क्या है, एलसीएम कितना है भाई, तो 2880 है। ठीक है ना। तो इन चारों नंबर का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम मतलब जो कॉमन है उसको भी लेंगे, तो x ले लिया, जो कॉमन है उसको तो लेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम निकालते हैं। तो भाई 5, 8, 12 और 18 का एलसीएम निकालते हैं। दो बार में गया 5, 2 4 6 और 9, अगेन दो बार में गया 5, 2 3 9। ठीक है, तीन बार में गया 5, 2 1 और 3। फाइनली 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 60 दूना 120 और 120 तिहाई होता है 360। क्लियर हो गया ना। तो इसका एलसीएम कितना आया भाई, 360। कितना आ गया 360, एक्स यहाँ पे लिख लिए। इसके बराबर क्या है, 2880 है। ठीक है ना। अब देखिए इंटू है, मतलब बराबर के इधर उधर इंटू में, तो इसको काट सकते हैं, 0 से 0 गया। ठीक है, 36 से काटते हैं भाई, चलिए 12 से काटते हैं, 12 3 36, 12 दूना 24, 12 चौके 48, 3 से काटते हैं, ये हो गया 8, यानी एक्स का वैल्यू कितना आया, तो 8 आया। अब बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितना है, 18 इंटू एक्स। तो 18 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 8, 18 8 होता है 144। अब बोला छोटी संख्या कितनी है भाई, तो छोटी संख्या क्या है 5x, तो यहाँ पे 5 इंटू एक्स का वैल्यू 8, 8 पचे कितना हो गया 40। बोला इनका अंतर कितना है ना। तो इनमें घटा दीजिए, 144 में 40 गया, बचा कितना 104, और 104 ऑप्शन सी दिख रहा है, टिक कर दीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूरा पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके। अच्छा, इसके पहले क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि एक शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे, है ना, बहुत खतरनाक वाला। तो देखिए क्या है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बोल रहा है क्या है ना।
तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, तो बोलेंगे 18 है। सबसे छोटी क्या है, 5 है। तो 18 में 5 गया, क्योंकि चूंकि अंतर बोल रहा है, तो 18 में 5 गया, बचेगा कितना, बोलेंगे 13। तो जो ऑप्शन 13 से कट रहा है उसको टिक करिए, आगे बढ़िए। तो 13 का टेबल में सिर्फ और सिर्फ 104 आता है, जो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो 104 को टिक करिए, आगे बढ़िए, खत्म कहानी। इतना कुछ तामझाम करने का जरूरत नहीं था, समझे। ओके चलिए, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें आंसर जो है देखिए सेंटीमीटर में, ठीक है ना, ये भी सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है, मीटर लिखिए। ओके, तो यहाँ पे 2 मीटर 76 सेंटीमीटर है, तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 मीटर में होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, ठीक है। अब प्लस 76 सेंटीमीटर कितना हो गया, 276 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या बोला, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 100 हो गया 500 प्लस 52 कितना हो गया, 552, ठीक है, सब सेंटीमीटर में। लास्ट में 11 मीटर, तो 11 इंटू 100 हो गया 1100, ठीक है, प्लस 96 यानी 1196। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये तीनों जो है बड़ा बड़ा नंबर है ना, ये तीनों जो है बड़ा बड़ा नंबर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन से ये बड़ा बड़ा नंबर है, ठीक है ना। तो जब नंबर बड़ा रहे और ऑप्शन छोटा रहे, तो उस कंडीशन में हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है। और अगर ऊपर में नंबर छोटा और ऑप्शन बड़ा रहे, तो उस कंडीशन में हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। इतना इजी ट्रिक बता रहे, बताइए अब इससे इजी क्या होगा। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है क्वेश्चन क्या है, बड़ा है, और ऑप्शन क्या है, छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा, ऑप्शन अगर छोटा है तो, है ना। तो 276, 552 और 1196 का जब आप एचसीएफ निकालेंगे मसफा, तो 92 आएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए 92 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या, एसएससी जीडी 23/11/21 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 का। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2495 जोड़ने पर योगफल जो है वो 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो 6, 4 और 3 से विभक्त होने का क्या है, 6, 4 और 3, इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 बार में गया 3, 2, 3, 3 बार में गया 1, 2, 1, यानी 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी कि वो नंबर जो है 12 से डिवाइड होगा, ठीक है। माफ करिएगा, मतलब वो नंबर 12 है, यानी कि जो 12 है ये 6 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी होगा और 3 से भी होगा, ठीक है। चूंकि बोल रहा है 2495 में जोड़ने पर, तो 12 का मल्टीपल कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे इसके आसपास तक, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, 2495 को 12 से भागा देते हैं, तो 12 दूना 24, खत्म, ठीक है। 9 हुआ, भागा नहीं लगेगा, 0, 5, ठीक। 12 5 60, 12 6 72, 12 7 कितना होता है भाई, तो 84 होता है। यहाँ 9 नहीं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 होगा, ठीक है। 95 में 84 गया, बचा 11, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसको काटना है, यानी यहाँ इसको काटने के लिए यहाँ 12 बनाना पड़ेगा, तभी शेषफल 0 होगा। तो भाई 11 में हमको कितना जोड़ना होगा तो 12 बनेगा, बोलेंगे 1 जोड़ना होगा। तो एक ऑप्शन ए में टिक कर दीजिए, आगे बढ़िए, समझ गए बात। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बोला 2 व्यक्ति क्रमशः 77 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर के कदम बढ़ाते हैं। मतलब एक 77 सेंटीमीटर बढ़ाता, दूसरा 88 सेंटीमीटर बढ़ाता। बोला यदि वे दोनों कदम बढ़ाते हुए साथ में चलना शुरू करते हैं, तो उन्हें न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी होगी ताकि वे दोनों फिर से हम कदम, मतलब एक साथ कदम हो जाएगा, समझे। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब कि एक 77 सेंटीमीटर का कदम बढ़ाता, दूसरा 88 सेंटीमीटर का कदम बढ़ाता है, ठीक। फिर दोनों कंटिन्यू चलते रहेगा, तो कितना दूरी तय करने के बाद वापस से दोनों का कदम सेम हो जाएगा। अगेन अभी हम यहाँ पे आपको क्या बताया था भाई, यहाँ पे हम कुछ बताए थे, कहाँ गया, एक मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिए। यहाँ पे क्या बोले थे कि क्वेश्चन बड़ा और ऑप्शन छोटा रहे तो एचसीएफ, क्वेश्चन छोटा ऑप्शन बड़ा रहे तो एलसीएम, बताए थे ना। अब यहाँ पे आप खुद सोचिए क्या करना है, खुद सोचिए। ऑप्शन सॉरी, क्वेश्चन छोटा ऑप्शन बड़ा, बड़ा के लिए एलसीएम, है ना। तो 77 और 88 का एलसीएम निकालिए। 11 बार में जाएगा 7 और 8, ठीक है। 8 7 56, 56 इंटू 11, तो 6 इधर 5 इधर, 6 5 11 का 1 हाथ से लेके, और ये हो गया 6 यहाँ पे, यानी 616। 616 कहाँ है, ऑप्शन ए है,
ठीक है, यानी 616 क्या है सेंटीमीटर उसको चलना होगा एक साथ कदम वापस से मिलाने के लिए। समझ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, इस बुक का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ओके, कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।